सपनों को सच करने का जुनून रखो। सुनो भैया लोगों, सपनों को सच करने का जुनून रखो, खुद को पहचानने का सुकून रखो। खुद को पहचानने का सुकून रखो। और जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो सफलता का स्वाद कैसे चखोगे भैया। ठीक है, तो कैसे, उम्मीद करते हैं आप बढ़िया ही होंगे। और प्रोसीड करेंगे। कल आपको हमने पढ़ाया था द्विघात समीकरण का इंट्रोडक्शन, बताया था कि द्विघात समीकरण क्या होती है। ठीक है, और ये भी प्रश्न पहले वाले प्रश्न के जो खंड थे वो भी इसमें से करवा दिए थे। उसमें पूछा गया था कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो अगर उसमें किसी की समस्या है, कोई पार्ट पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर अगले प्रश्न करवाएंगे। तो देखो इधर प्रोसीड करेंगे आगे। तो चौथा चैप्टर हमने शुरू किया था। तो दूसरे प्रश्न में देखो क्या है। दूसरे प्रश्न में ये है, देखो आ रहा भैया, ये देख लो, इधर आ रहा है ना, नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। यहां समझो, पूछा ये है, लिखा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, मतलब द्विघात समीकरण बनाना है, उसको हल नहीं करना है। क्या बना दो? द्विघात समीकरण बना दो। तो देखो समझेंगे, पहला देखेंगे। दूसरे का फर्स्ट क्या लिखा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। देखो आराम से समझेंगे। ये एक आयताकार भूखंड है, ऐसा कुछ आयताकार भूखंड है। देखो ध्यान से समझो, ये एक आयताकार भूखंड है, इसका जो एरिया है वो कितना है? 528 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया। भैया ये क्षेत्रफल दे रखा है। क्या दे रखा है? क्षेत्रफल दे रखा है। और क्या कह रहा है? क्षेत्र की लंबाई मीटर में, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई के दुगने से, तो चौड़ाई को क्या कह लिया जाए? एक्स मान लिया जाए। क्या मान ले? एक्स मान ले। तो लंबाई कह रहा है कि हाँ, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई क्या कर दो? दुगना कर दे, यानी 2x, और इससे एक अधिक का मतलब इसी में एक जोड़ दिया गया। अब ये सब लिख दिए तो कौन क्या है ये जरूर लिखो। कैसे? यहां लिख देंगे, माना भूखंड की चौड़ाई कितना मान लिया भैया हमने? x मीटर मान लिया है। तो लंबाई क्या हो जाएगी? इसी में दे रखा है कि इसके दुगने से कितना? एक ज्यादा, इतना हो जाएगी। अब प्रश्नानुसार समझेंगे। प्रश्नानुसार समझो, प्रश्नानुसार ये है भाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। तो जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है आपका? लंबाई गुणे चौड़ाई। L इंटू बी होता है, यानी L कौन है? ये। B कौन है? ये। ठीक है, तो यहां घुमा करके इसको लिख लेंगे x गुणे, इसको घुमा करके लिख लेते। अगर आप समझो, चलो इधर ये कितना दिया है? 528, और L कितना है? 2x प्लस 1, और B कितना है? x। इसको घुमा करके लिख लो, ये कह रहे थे। गुणा करा लो, 2x स्क्वायर प्लस का x बराबर कितना? 528। अंदर ले आओ, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 528 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण जो है बनाने को कह रहा था। हाँ, इसके आगे क्या कर सकते हो? इसके आगे इसकी गुणनखंड कर दो, तो x, L और B यानी x का मान आ जाएगा। लेकिन ये कहा नहीं है, ये कहा था कि समीकरण बना दो। क्या बना दो? समीकरण बना दो। तो ये कहा था, समीकरण बनाने को कहा था। तो उम्मीद करते हैं समझ में तुम लोग को आया होगा। आप वीडियो को रोक करके आराम से क्या कर सकते हो? ठीक है, नोट कर सकते हो। वीडियो को रोक करके बहुत आसानी से क्या कर सकते हो? नोट कर सकते हो। तो समझेंगे भैया, दूसरे का दूसरा समझेंगे। लिखा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं, देखो इधर माना दो क्रमागत
धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x व x+1 है। भैया एक क्रम से क्रमागत, तो पूर्णांक ज्ञात करने, तो यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार। क्या है भैया ये प्रश्नानुसार ध्यान से समझेंगे और हमें जुकाम हो गया उस वजह से आवाज चेंज हो सकती है। देखो समझो, प्रश्नानुसार लिखा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। देखो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, मतलब x और x+1 इनका जो गुणनफल है वो कितना दे रखा है, 306 दे रखा है। कोई समस्या? क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, इसकी इससे गुणा हो जाएगी, इसकी इससे गुणा हो जाएगी, तो क्या बन गया x² + x, और उधर प्लस का लिखा अंदर ले आओ तो माइनस का 306। तो यही समीकरण भाई पूछा था। ठीक है, अब सुनो अगला पार्ट देख लो, छोटे से पार्ट है, तो देखो इसी में लगा देते हैं। ये वीडियो में आ रहा ना, दूसरे का थर्ड देखो, थर्ड वाले में ये कहा है कि रोहन की मां, सुनो, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं भाई रोहन की, यहां मान लेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु क्या मान ले भैया, x वर्ष मान लेते हैं। कितना, x वर्ष मान लिए। अब समझो, अगर रोहन की वर्तमान आयु x है तो जो उनकी माँ है, ठीक है, वो 26 वर्ष बड़ी है, किससे, रोहन से। तो मान लेते हैं कि माना माँ की, यहाँ पे माँ की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, x+26, इतना हो जाएगा, इतने वर्ष हो जाएगा। क्लियर? आगे क्या लिखा है, अब से 3 वर्ष पश्चात, ध्यान से समझना, अब से 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। ठीक है, इससे 3 वर्ष के बाद की बात कर रही, तो याद करो बाद वाले में मैंने क्या बताया था, प्लस करते हैं, और पहले वाले में माइनस। जब बाद की आयु पूछेगा तो प्लस कर देंगे जितना भी कहेगा, और पहले की आयु पूछेगा तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये बात बताई होगी मैंने, समझो। तो देखो इधर क्या हो जाएगा, तो प्रश्नानुसार देखो लिखेंगे, या अभी लिख लेते हैं कितने, अब से 3 वर्ष पश्चात, तो यहां लिख देते हैं 3 वर्ष बाद लिख दो, या पश्चात लिख दो, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, भैया चेक कर लो, आ रहा वीडियो में, ठीक है, क्या हो जाएगा 3 वर्ष बाद, x+3 वर्ष हो जाएगा, और माँ की आयु कितनी हो जाएगी 3 वर्ष बाद, x+26 तो है ही है, इसी में +3 हो जाएगा। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, नीचे लिख दे अगर बराबर करके, तो क्या लिख सकते हैं, x+29 क्या वर्ष ना भैया। और प्रश्नानुसार देखो ये आ रहा है, आप सब यहाँ चेक कर लो, देख लो, ये सब दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, ये यहाँ दिख रहा है ना, तो ठीक है, देखो इतनी दूर में हो जाएगा। क्या पूछा है, कोई बात नहीं, बताना नहीं दिख रहा है, वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। इनका जो गुणनफल है, इन्हीं का 3 वर्ष, देखो क्या लिखा, ध्यान से पढ़ना, ठीक है, उनकी आयु वर्षों में ब्रैकेट में दिया का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। ठीक है, 3 वर्ष पश्चात वाले में, मतलब देखो ये दिख रहा है x+3, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, और गुणे में x+29, ये देखो x+29, और कितना हो जाता है गुणा 360। ऐसा कहाँ दिया भैया, प्रश्न में ही दिया है। ठीक है, ये सब प्रश्नानुसार है, क्या है, प्रश्नानुसार।
तो समझेंगे ध्यान से, देखो इधर गुणा करा लो, क्या हो जाएगा गुणा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 29x 3x 3 9 27 3 2 6 2 8 87 और बराबर कितना 360। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? चलो बराबर यहां लिख देते हैं कितना 360। अब देखो क्या करेंगे, अंदर लाके ऐसे लिख देंगे, समझो ये आज ये देखो इधर नक्शा बन गया लगभग, देखो अंदर ले आएंगे तो देखो क्या आ जाएगी समीकरण, एक्स स्क्वायर 29 और 3 32x और प्लस का 87 है, अंदर ले आओ माइनस का 360 बराबर 0। कितना बच गया घटाने पे, कितना माइनस का बच जाएगा 5 273। ठीक है, तो ये क्या है, यही तो समीकरण पूछा था भैया, यही समीकरण पूछ रहा था, कह रहा था समीकरण बना के बता दो। तो उम्मीद करते हैं ये सब प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे, अगर नहीं आते समझ में भैया तो ऑनलाइन वाले कमेंट कर सकते हो, ऑफलाइन वाले तो तुरंत बता सकते हो कि नहीं समझ में आ रहा। वीडियो को रोक करके आप आसानी से नोट कर सकते हो। तो समझेंगे भैया, देखो इस दूसरे का चौथा वाला पार्ट जो है बच गया है, चौथा भाग बचा हुआ है। क्या कह रहा है इसमें कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं पहले, देखो इधर माना रेलगाड़ी की चाल x मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा ये मान लिया ना भैया, और दूरी कुल जो दूरी दे रखी है, कुल दूरी वो कितनी है 480 किलोमीटर, इतनी दे रखी है भैया। हाँ अब सुनो, पढ़े होगे 9th में या 5th में या 6th में पढ़ा होगा तुमने, क्या चाल बराबर दूरी बटे समय, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? देखो मैं रफ में बता देता हूं, यहाँ पे समझो, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा है तो समझा रहे हैं, नहीं दिख रहा है तो चलो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है ना, मैं इसको ऐसे इधर रफ में समझा देता हूँ। ठीक है, ये रफ में, यहाँ पे रफ में, ये रफ है, दिख रहा? क्या जानते हो, फार्मूला बता रहा हूं, चूंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। देख लो यहाँ पे चाल कितनी है x है, दूरी कुल दूरी जिसको कहेंगे 480 है, और ये क्या लिखा है समय। यहां से समय बराबर अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, समय दूरी बटे चाल, तो देखो दूरी आपकी 480 हो जाएगी और यहाँ पे x हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये समझ में आ गया है कि नहीं आ गया? फार्मूले से लिख दिया है, तो यहां लिख देंगे 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, दिख रहा भैया वीडियो में, लगा समय देख लो क्या हो जाएगा 480 और बटे में x, इतना हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखो कह रहा है कि चाल क्या हो जाए, इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, चाल इसकी कितनी कम कर दी जाए, तो यहां लिख देंगे चाल x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा होने पर ठीक है, होने पर लगा समय क्या हो जाएगा भैया 480, ये तो दूरी ही है, चाल बदल गई अब की x माइनस 8 हो गई, इतना टाइम लग जाएगा। अब उसके बाद लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार
यहां ध्यान से समझो, इधर प्रश्नानुसार ये कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, ये दोनों देखो इधर, दोनों को बराबर करेंगे ऐसे, 480 बटे में x माइनस 8 है और यहां लिखा है 480। ये बराबर क्यों रखे अभी बता रहे हैं, बराबर रखा अभी बता रहे हैं कि इधर क्या जोड़ना है। इसी में साफ साफ लिखा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो 8 कम कर दिए। हाँ 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 बेटा, हाँ हाँ मुन्ना है, ठीक है अभी चल जाएगा, देखो समझो इधर। हाँ सुनो तो, हाँ तो प्लस करते, कम होने पर ये समय है और शुरुआत में जितनी दूरी वो माने थे उसके हिसाब से ये समय है। तो कह रहा है उसी दूरी को, उसी दूरी का मतलब ये वाली दूरी, ठीक है, उसी दूरी को तय करने में कितना टाइम लगता है, 3 घंटा अधिक। इसका मतलब जो है 3 किसमें ऐड कर देंगे, इसमें 3 जोड़ देंगे, ठीक है, 3 इसमें जोड़ देंगे। अब क्या करो, इनको एक पास ले आओ ना भैया, 480 और x माइनस 8 अंदर ले आओ तो कितना हो जाएगा, 480 बटे x, और इधर कितना रह गया 3। अब क्या करो, कॉमन ले लो पहले, क्या कॉमन है, हाँ ये देखो आ रहा है वीडियो में कि नहीं, चेक कर लो। हाँ कॉमन ले लिया, बराबर कितना 3। कोई दिक्कत, यहां तक कोई समस्या है, ठीक है। अब समझेंगे, देखो इधर क्या करो, एलसीएम ले लो, तो ये देखो ये जो 480 चाहो तो इधर भेज लो और इधर लासा ले लेते, तो ये x हो जाएगा माइनस का x माइनस 8 हो जाएगा, आ नहीं रहा, ये x है, ये x माइनस 8 है और अपॉन x, अपॉन वाला नहीं आ रहा, चलो तो इस लाइन को मैं उधर लिख देता हूं आगे। इधर देखो ये एरिया आ रहा है, इधर का इस इधर आ रहा है, देखो यहां पे हम देखो थोड़ा मैप जैसा बना के लिखे दे रहे हैं, तो देखो यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है ना, तो देखो इधर 480 यहां लिख देते, इधर आ रहा है ना, ऐसे लाइन खींच करके लिख देंगे। तो यहां पे देखो 480 कॉमन ले लिया था, तो समझेंगे भैया, देखो इधर, इधर क्या हो जाएगा x, देखो तो ये x हो जाएगा, माइनस करेंगे, देखो इधर क्या हो जाएगा, माइनस का x प्लस का 8, माइनस का x और प्लस का 8 हो जाएगा, लासा ले लिया है, और इधर नीचे क्या आ जाएगा, x माइनस 8 इंटू एक्स, और बराबर क्या चल रहा है 3। हम ये कह रहे थे कि जो 480 है इसको कहाँ भेज लो, 3 के बटे में, ये कह रहे थे, ठीक है, समझो। अब क्या किया जाए, ये देखो हल्का कर लेते हैं, इसको हटा दिया ना, उधर भेज दिया मैंने, 3 इकन्ना 3, 3 इकन्ना 3 और 3 छाक 18, इतना हो गया ना। इधर देखो ये और ये कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच गया है 8, नीचे गुणा करा लो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और इधर 100 कितना हो गया, कैंचीदार गुणा करा लो ना भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है, और ये 16 ठीक 128, चेक कर लो, नमस्ते, बैठ जाओ भैया। देखो इधर अंदर ले आओ इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 1280 बराबर क्या 0। तो ये अभिष्ट समीकरण है ना भैया। अच्छा एनसीईआरटी में पीछे u वगैरह मान लिए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने x माना है तो हमारा x में आ गया, पीछे शायद जो है ये मान रखा है, किसमें चेक करके बता देता हूं, इन्होंने हाँ u मान लिया है,
एक्स यू स्क्वायर माइनस 8u बराबर, बात वही है, हमने एक्स स्क्वायर मान लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये है भाई अभिष्ट समीकरण। तो वीडियो को क्या करो भैया, लाइक कर लो, ठीक है, जरूर लाइक करो, कमेंट करो और दबा के शेयर कर दो। ओके, थैंक यू।